भगवान हैं बिल्कुल ठीक, पर हमारे क्या लगते हैं, लगे तब समझो कि भक्ति है। अच्छा, भगवान से जो नाता रखो उसी में राजी। संसार में जो माताजी हैं वे जिंदगी भर माताजी रहेंगे, पिताजी नहीं हो सकते। और जो पिताजी हैं वे जीवन भर पिताजी रहेंगे, वे माताजी नहीं हो सकते। पर भगवान के यहाँ कितनी सुविधा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान से जो नाता जोड़ लो वही अच्छा। श्री अवध में एक संत थे, वे भगवान से नाता जोड़े थे कि हम श्री राम जी के गुरु जी हैं, हम राम जी को पढ़ाएंगे। एक जगह कोठरी, कोठरी में राम जी का चित्र, पाटी, खड़िया, छड़ी, दरवाजा बंद। और श्री राम जी से कहते, राजा के बेटे हो, पढ़ लो, नहीं बिगड़ जाओगे, 4 अक्षर सीख लो। और पाटी पर लिखते, कहते अब इसे लिखो और पढ़ो। बाहर आवाजें आती, कभी कभी नाराज होते और छड़ी दिखाते। तो भगवान भी लीला बस कांपने लगे, चित्र को कांपते देखे तो खुद रोने लगे। अब तुम भी तो नहीं पढ़ते, अब तुम डरते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन पढ़ो। जिंदगी ऐसी बिताई और मंदिर में कभी दर्शन को गए ही नहीं। कोई पूछा दर्शन को क्यों नहीं जाते, तो कहते अब हम उनके गुरुजी हैं, वो सिंहासन पर बैठे होंगे। और श्री जानकी जी को बोलते बहू भी उनके साथ होगी, तो हमारा जाना अच्छा नहीं है। जो मंदिर में जाते उन्हीं से पूछ लेते, और सब बढ़िया है, ठीक। कुछ महात्माओं ने कहा ये कोई भक्ति है, मंदिर में जाते नहीं, भोजन को तैयार। एक बार महात्माओं ने कहा कि चलो मंदिर के अंदर, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा भाव ऐसा। नहीं 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 चलो। हाथ पकड़कर ले गए तो बाहर से ही बोले, श्री रघुनाथ जी अब ये लोग नहीं मान रहे, महात्मा जबरदस्ती ला रहे हैं, अब आप ही संबंध का निर्वाह कर लेना, मर्यादा आप ही रख लेना। महात्मा जबरदस्ती ले गए तो श्री राम जी के सिर का मुकुट झुक गया और श्री सियाजू के मुख पर घूंघट आ गया। सब महात्माओं की आंखों में आंसू कि इनकी यह निष्ठा है, यह धारणा है। असल में भगवान इस भक्ति के बस में है, भाव के बस में है। भगवान की आस्था की स्वीकृति तो बुद्धि करती है, लेकिन हृदय जब भाव में डूबकर उनका हो जाता है, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, अब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। आज भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्मोत्सव का आनंद है और इस जन्मोत्सव में हम लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी एक, और वृंदावन में यह दिव्य दर्शन हम लोगों को होता है। भगवान श्री सीताराम जी विराजमान है। जयमाला श्री किशोरी जी ने पहना दी राम जी को। इस दिव्य जोड़ी का दर्शन सब जनकपुरवासी कर रहे हैं। तब तक सखी ने कहा, सखी काहीं प्रभु पद गहु सीता। श्री जानकी जी डर गई, इनके चरण के स्पर्श से शिला नारी बन गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नारी छू ले तो शिला बन जाए। करत न परस चरण अति भीता, गौतम तिय गति सुरत करि नहीं परसत पग पानी। हिय बेह से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक ज्ञान। लेकिन जो राजा समझ नहीं पा रहे थे, जयमाल तो गिर ही गई थी। अब इन्होंने हल्ला मचाया। देखो, कर्तव्य का पालन करते तो जयमाल गिरती, और जिनसे कर्तव्य का पालन नहीं होता उन्हें पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, वे दूसरे की छीन लेना चाहते, छीनने की वृत्ति। अब इन लोगों ने हल्ला मचाया। एक बोला
ले उछुड़ाए सिय कह को, 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 धरि बांधो नृप बालक दो, धरि बांधो नृप दो। एक ने कहा उठो, श्री सीता जी को छुड़ा लो। हालांकि वो उठा नहीं, न गया। बगल में बैठे राजा ने कहा कि कह रहे हो तो जाते क्यों नहीं, छुड़ा पता लगे। बोले हम नहीं जाएंगे। बोले जाओगे नहीं तो कह क्यों रहे हो, जाओगे नहीं तो कह क्यों रहे हो। बोले हम तो इसलिए कह रहे हैं, आगे तो हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे। कहा इतना भी नहीं जानते, भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक। ये तो हम भी जानते कि सीता जी को हम छुड़ा नहीं सकते, फिर कह क्यों रहे हो। बोले हम तो इसलिए कह रहे हैं कि शायद किसी को जोश आ जाए, कुछ ना हो, झगड़ा ही हो जाए। तो दूसरा क्या बोला, केवल कहने की हो नहीं, कहने की तो हम तुमसे ज्यादा कहेंगे। अच्छा तुम क्या कहोगे। धरि बांधो नृप बालक दो, राजा के छोकरों को बांध लो, राम जी लक्ष्मण जी को बांध लो। तब तक तीसरा क्या बोला, अगर जनक जी को सहायता करें, जो विदेह का जो करें सहाय, तो जीतो समर सहित दो भाई। अच्छा इनमें से ना तो कोई उठा ना कोई गया, हल्ला मचा रहे हैं बस। उठो उठो उठो, सीता जी को छुड़ा लो, दोनों भाइयों को पकड़ के बांधो, जनक जी को सहायता करें तो उनको भी। कुछ लोग होते हैं जो बक 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 करते। एक सज्जन थे तो महाराज उनको एक मंत्र आता था, मंत्र से मरीज को झाड़ते। जो मरीज मिले वे झाड़ने को तैयार। पत्नी ने कहा कि बरसात के दिन आने वाले हैं, 2 महीने बाद वर्षा शुरू हो जाएगी, ये मकान का छप्पर टूट गया, छप्पर बांध लो। बोले बांध लेंगे, महाल बांध लेंगे। कहते कहते 2 महीने बीत गए, वर्षा आ गई, उन्होंने छप्पर नहीं बांधा। अब पानी के मारे बुरा हाल। पत्नी भीतर ही भीतर चढ़ती थी कि इनसे कुछ भी नहीं होता। एक दिन एक मरीज आया, मरीज ने कहा कि हमको कुछ परेशानी है, झाड़ दो। बोले बैठो। वो बैठा, उन्होंने नीम के पत्तों का झोंका तोड़कर अब ऐसे से छू ऐसे ही करते। उनकी महाराज केवल छू सुनाई पड़ती है, छू पता नहीं। तो पत्नी वहीं खड़ी हो गई कि सुने तो ये कहते क्या है, मंत्र क्या है। सो ऐसे बोलता छू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। उसे इतनी सुनाई पड़े। फिर बोले वो आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। और तीसरी बार बोला आकाश बांधू, पाताल बांधू। तो उसकी पत्नी वहीं खड़ी थी, तो गरजते हुए बोले रहने दे, ये घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश पाताल बांध रहा है यहाँ बैठे बैठे। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनसे घर का छप्पर तो बनता नहीं, और इतनी बातें बांधे जाने कहां कहां, बस अब आज भी हो रहे थे। ये भी ऐसे ही बक रहे हैं, ऐसे ही। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। भूप बचन सुनित उत तकई, भूप बचन सुनित उत तकई, लखन राम डर न सकई, लखन राम डर बोल न सकई, लखन राम न बोल।
लखन राम। सगे लखन राम नहीं बोल। अब राजाओं की बात सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, इधर से आवाज आई, ये कौन बोले, उधर से आवाज आई, पर राम जी के डर से लक्ष्मण जी बोल नहीं पा रहे हैं। और राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा ही नहीं किया। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा ही नहीं। क्यों? श्री राम जी जानते हैं कि अगर हम लक्ष्मण जी को संकेत कर देंगे तो दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के राजा इकट्ठे हुए, और अगर युद्ध हो गया तो युद्ध का परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए युद्ध को टालना चाहिए। श्री राम जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि युद्ध को टालना चाहिए, युद्ध का परिणाम बुरा होता है। पर श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि हमारी इस सहनशीलता की वृत्ति को कोई हमारी कायरता समझ ले और जो मन में आवे सो कहे और जो आवे सो करे। यह तो उचित नहीं है। बात तो सही है, लेकिन युद्ध न हो यह भी सही है। देखो, एक बार की कहानी, एक महात्मा जा रहे थे, रास्ते में उनको एक वृक्ष की छाया दिखाई पड़ी। दोपहरी का समय, थके हुए थे सब, तो उस वृक्ष के नीचे जाने लगे। सो वहां रहने वाले जो महात्मा थे, महात्मा को देखा तो रहने वाले बोले, महाराज उधर मत जाना, उधर मत जाना, उस वृक्ष के नीचे मत जाओ। क्यों? अरे बड़ा लंबा जहरीला सांप रहता, कई लोगों को काट लिया। महात्मा थके थे और अपनी मस्ती के कहने लगे, सांप को भी समझाएंगे, चलो। संत हैं, जिसे कोई ना समझाए उसे समझाने के लिए तैयार। गए और सांप उधर से फुफकारते हुए जो आया, महात्मा बोले, शांत रहे, शांत, पता नहीं किस दुष्कर्म से तो ये योनि मिली है। महात्मा ने सांप को समझाया और आप आश्चर्य करो, सांप समझ गया। एक सज्जन हमसे कहने लगी कि सांप कैसे समझ गया, सांप कैसे समझ गया? 2-3 बार होगा, सांप कैसे समझ गया? हम कहे इसलिए समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। आदमी का समझना बहुत मुश्किल है, सांप भी समझ जाते। महात्मा ने उसे चेला बनाया, राम राम किया कर। सांप ने भी सिर हिला दिया। अब महात्मा ने गांव वालों में प्रचार किया कि सांप बड़ा सरल हो गया है, किसी को नहीं काटेगा, तुम लोग खूब निश्चिंत होकर जाओ। महात्मा तो चले गए कि 3 दिन बाद आएंगे। अब गांव के लड़के इकट्ठे हुए। एक गया, सांप के पास खड़ा, सांप कुछ नहीं बोला, तो उसने पत्थर मारा, सांप फिर भी कुछ नहीं बोला। तो एक गए तो पूंछ पर पांव रखा, सांप फिर भी नहीं। एक ने फन पर पांव रखा, सांप कुछ नहीं बोला। चेला बन गया था, गुरु जी का चेला। तो एक ने सांप को ऐसे उठाया पूंछ पकड़ के और ऐसे ऐसे ऐसे, सांप कुछ नहीं बोला। तो पेड़ की डाल पे डाला, उसको रस्सी समझ के लटक के झूले बच्चे, रस्सी समझ के। और झूलते झूलते भूख लगे, ऐसे भोजन करने चले जाएं, भोजन करके ऐसे फिर झूले। 2 दिन में ही सांप की वो दुर्दशा हुई। तीसरे दिन गुरुजी लौटे कि चेला से मिलते चले। अब बहुत देखा, चेला 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 का कहीं पता नहीं। एक जगह देखा मरना सन्न पड़ा, घायल बिल्कुल। गुरुजी बोले, अरे बेटा तेरी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला, गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से ही हुई है ये। अरे किस सत्संग से? बोले आपने कहा था अहिंसा परमो धर्मा। बेटा किसी को मत काटना, किसी को मत सताना, ये दुर्दशा हो। गुरुजी बोले, पागल, हमने दूसरों को काटने के लिए मना किया था कि फुफकारने के लिए भी मना किया था? अगर काटोगे तो दूसरे को नुकसान होगा और फुफकारोगे नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए अपनी रक्षा तो करो, दूसरे को न मिटाओ।
पर अपनी रक्षा तो करो। क्या नहीं चाहते, जो मन में आए सो कहता रहे, करता रहे। सांप बोला ऐसा, गुरुजी बोले ऐसा ही। बोला अब आने दो। अब आए लड़के, और सांप ने जो फुफकार लगाई उतनी दूर। तो हम काटें भले ही नहीं किसी को, लेकिन फुफकार देकर अपनी रक्षा तो करें।